योग दर्शन की 80वीं कक्षा। योग दर्शन के द्वितीय पाद साधन पाद का अष्टांग योग का प्रसंग चल रहा है। इसमें यम और नियम की प्रतिष्ठा होने पर, सिद्धि होने पर, उसकी पालना अच्छे स्तर पर हो जाने पर क्या लाभ होते हैं और कैसे पता लगे कि इनका पालन अच्छे स्तर पर हो रहा है, प्रतिष्ठित हो गया है, उसके संकेतक के रूप में, सूचक के रूप में भी इनको देखा जाता है। तो उनसे लाभ ये होते हैं और उनसे पता लगता है कि हमारी स्थिति इस विषय में अच्छी हो गई है या कमी है। तो सत्य की प्रतिष्ठा पे क्रियाफलाश्रयत्व होता है ये, और कुछ अहिंसा का विषय वो हमने कल देखा था। कल वाले पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते हैं कुछ। ओम आचार्य जी, सूत्र संख्या 35 अहिंसा के बारे में। सूत्र में जो तत्सन्निधो वैरत्यागः बोला है, तो सन्निधि के ऊपर काफी बातें चली थी, तो उसका पूरा सन्निधि से फिर क्या लेंगे निष्कर्ष के रूप में? वो उसके निकट आना। सन्निधि दो तरह से हो सकती है निकटता। एक तो उसके पास सप्ताह भर, महीने भर, सालों को ही रह रहा हूं, एक तो वो सन्निधि है, वो तो बहुत ज्यादा है। एक है कि कोई आया भी है कुछ देर के लिए मिलने, 10-15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, एक आध दिन के लिए, इसमें केवल बातचीत के लिए भी आया है, पास में आया है, उतने मात्र से, पास में आने से भी उसका योगी के प्रति वैर त्याग हो जाता है। तो ये तो अधिक से अधिक हम ले सकते हैं, यानी श्रेष्ठता की दृष्टि से कि थोड़े समय में ही हो गया। लेकिन अगर वो पास में आया है लेकिन विचार नहीं जाने, एक दूसरे को देखा नहीं है और चर्चा कुछ नहीं हुई है, तो योगी को समझा नहीं है, तो वो वैर त्याग हो जाए ये आवश्यक नहीं है। लेकिन जब बातचीत चलती है, व्यवहार चलता है, तो वैर त्याग होने की संभावना अधिक रहती है। अधिक सन्निधि होगी, अधिक काल तक सन्निधि होगी, तो इसकी संभावना और अधिक बढ़ जाती है। जो बिल्कुल निकट आने मात्र से बात करते हैं, वो फिर इसमें कुछ तरंगों को भी जोड़ देते हैं कि हमारे शरीर से निकलती हैं तरंगें, जो आभा मंडल बोल देते हैं। एक ओरा होता है, एक क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में वो जो भी आएगा वो उसी से प्रभावित हो जाएगा। जैसा उसका अंतःकरण है वैसा ही उन आसपास में आने वालों का भी हो जाएगा। तो योगी है, अहिंसा से युक्त है, तो उसके आभा मंडल में, क्षेत्र में, परिधि में कोई भी आ जाएगा तो वो भी वैसे ही विचार करने लगेगा अच्छे। ये इस तरह से जो प्रभाव बोलते हैं उसमें तो पास में आते ही एकदम होना चाहिए। और शरीर से कुछ आभा मंडल का बहुत पहले से भी रहा है और आजकल भी इसको प्रस्तुत किया ही जाता है वो, और अनेक बार अनुभव भी करते हैं। बहुत लोग बोलते रहते हैं, आजकल बहुत ज्यादा बोला जाता है। उसके साथ साथ तो वेव्स के बारे में भी बोल देते हैं कि इनसे मेरे को बहुत सकारात्मक किरणें निकल रही हैं, मिल रही हैं, नकारात्मक मिल रही हैं, पॉजिटिव वेव्स, नेगेटिव वेव्स, इसको बहुत बोला जाता है। किसी व्यक्ति को देखते ही मेरे को नेगेटिव वेव्स मिली, जैसे कि पानी की बौछार होती हो, ऐसे कि कुछ नकारात्मकता वहां से निकल करके आ रही है। आजकल हर छोटी छोटी बात में जो अधिक पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग इसका बहुत प्रयोग करते हैं। लेकिन उसको देखते ही मेरे अंदर नेगेटिविटी आ गई, उसमें नेगेटिविटी भरी हुई है, उससे ऐसी नेगेटिव वेव्स निकली। मैं तो अच्छा था या अच्छी थी, उसको देखते ही, उसके सामने आते ही मेरे अंदर नेगेटिविटी शुरू हो गई, उसको देखते ही मेरे अंदर पॉजिटिविटी शुरू हुई, सकारात्मकता आई, भाव आए। तो इसमें दूसरे को कारण मानते हैं, क्योंकि अब हम तो जैसे हैं वैसे हैं ये मान करके चलते हैं। अब वो कितना तरंगों का है ये फिर विचारने की बात है। और तरंगों को आप छोड़ भी दें तो भी किसी को देखने के बाद में हमारे अंदर सकारात्मक, नकारात्मक, अनुकूलता, प्रतिकूलता के विचार होते ही हैं।
सकारात्मक है वो अनुकूलता के विचार हैं, नकारात्मक है वो प्रतिकूलता के विचार हैं। यही तो है, इसी को तो नेगेटिविटी कह देते हैं। हमें किसी व्यक्ति को देखने से अनुकूलता प्रतीत हुई, हमें अच्छा लगा, चाहे बाह्य रूप देखा हो या बाह्य रूप देख करके उसके अंतःकरण का हमने जो आकलन किया हो, इस स्वभाव वाला हो सकता है, मेरे से तालमेल इसका बन सकता है, इसका नहीं बन सकता है, इत्यादि। हमने अब तक जीवन में जो अनुभव किया है, जितने व्यक्तियों को देखा है, जिनके साथ जो जो घटनाएं हुई हैं, उसके कारण से ये प्रतीति हमारे को अंतःकरण कराता रहता है, बुद्धि से वो उपस्थित हो जाएगा कि इस तरह का व्यक्ति ऐसा होता है, हमारे अंदर छवि बनी हुई है। इस तरह से बोलने वाला ऐसा होता है, इस तरह से व्यवहार करने वाला ऐसा होता है, इस तरह के नाक नक्श वाला ऐसा होता है, इत्यादि। वो सही है या गलत है हमारे अंदर भरा हुआ रहता है, अपने अपने अनुभव हैं, उचित अनुचित। बहुत से सत्य भी होते हैं, असत्य भी होते हैं, और उसके आधार पर हम आकलन करते हैं, आकलन हो जाता है एकदम से। अब दूसरे के वहां से कोई नकारात्मकता नहीं है, दूसरे की तरफ से कोई नकारात्मकता नहीं आई है, लेकिन हम ही अपने अंदर उसको ऐसा सोचने लगते हैं। हमारा उसके प्रति जो भाव होता है, उसके आधार पे हम कहते हैं कि बड़ी सकारात्मकता लग रही है, बड़ी नकारात्मकता लग रही है। पर आजकल कथन वो किया जाता है, दूसरे पे डाल दिया जाता है, उसके कारण से है ये। तो बहुत अधिक अंश अपना ही होता है। जिनको दूसरे को देखते ही नेगेटिविटी लग रही है, वो पहले अपना देखें कि मैं क्यों नेगेटिव हो गया हूं, मैंने ऐसा क्या सोच लिया, क्या देख लिया, क्यों हुआ मैं ऐसा। पर बस बोले मेरे को इससे नेगेटिविटी फील हो रही है, उधर से वेव आ रही है, अपने ऊपर नहीं ले रही कि मैंने ऐसा सोचना शुरू किया, मेरे को ये अपने अनुकूल नहीं लग रहा है, प्रतिकूल लग रहा है। अधिक तो अंदर का ही होता है सारा। तो यहां जो अहिंसा का प्रभाव है, तरंगों वाला एक सिद्धांत जैसा भी है, सत्य असत्य जो होता है विचारणीय है, लेकिन सामने वाले के व्यवहार को देख करके, वाणी को देख के, रंग रूप को देख करके, इन सब से भी हमारे पर प्रभाव पड़ता है, और उससे तो नकारा ही नहीं जा सकता, वो तो स्वीकार्य है ही। हाँ, जो दो समाधान दिए थे आचार्य जी इसमें, उसमें एक है कि उसके निकट आने से ही थोड़े समय के लिए भी यदि उसके निकट आ गए, कुछ घंटों के लिए भी आ गए, तो उसका वैर त्याग हो जाएगा। तो क्या जब तक उसके सामने रहेंगे तब तक ही की बात है, या सदा के लिए देखेंगे? तभी तक उसकी सन्निधि में ही, फिर जाएगा तो फिर वैसा ही हो जाएगा बाहर। उसके पास रहते हैं तो, इसलिए कई लोग ऐसे व्यक्तियों के पास बार बार जाते रहते हैं, ऐसे स्थानों पे जाते रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों से मिलते रहते हैं, और चाहते हैं कि ये जितने निकट हों, जितना हमारे को इनका निकटता मिले, उनका संस्पर्श मिले, उनसे हमारे को सकारात्मक मिले, जैसे कि बैटरी चार्ज होती है, ऐसे कुछ हमारे को हमारी अंदर की सफाई हो जाएगी इनके कारण से। तो इसलिए लोग जाते हैं, बार बार जाते हैं, जिनको यही प्रतीत होता है। उन लोगों के प्रति अच्छे भाव हैं उनके मन में, बहुत अच्छे हैं, तो स्वाभाविक है वहां जाते ही उनको लगने लगेगा। हम उनको बहुत बड़ा मानते हैं तो लगने लगता है, हमारे अपने स्तर पे भी लगने लगता है। दूसरे का प्रभाव है या नहीं है पता नहीं। कितने व्यक्ति बोलते हैं, वो फिर गुरुजन भी ऐसा ही बोलते रहते हैं, उनको सिखाने वाले भी, और वो भी अब उनका, उनके कथनों को, उनके विचारों को, मनोविज्ञानों को अनुकूल बनाते ले रहते हैं। सीधे शब्दों में कहूं तो उसको भुनाते रहते हैं। भुनाना समझते हैं, पकाना नहीं, स्थिति का लाभ उठाना, उसको भुनाना बोलते हैं भाषा में, ऐसा ही है। तो उसको भुनाते रहते हैं। तो बोले जी रात में गुरुजी आप मेरे आए थे, सपने में आए थे, आपने आशीर्वाद दिया मेरे को। और फिर वो शिष्य भी आपस में करते रहते हैं, और कुछ ये ऐसा माहौल भी खड़ा करने वाले छोड़े हुए होते हैं व्यक्ति, जो उचित तार बांध देते हैं, संबंध बना देते हैं। घटनाएं तो घटती रहती है, लोगों को तो सपने आएंगे ही, जैसा सोचते हैं विचारते हैं वैसे सपने तो आने ही है लोगों को।
लोग बात भी करेंगे, लेकिन ये प्रबंधन है, मैनेजमेंट है आजकल के धर्म और अध्यात्म का, कि कैसे इसका दोहन कर लिया जाए अच्छी तरह से। तो ऐसे उनके प्रतिनिधि रहते हैं बीच बीच में, हमें पता भी नहीं लगेगा, वो बहुत अच्छे साधक के रूप में रहेंगे बीच में। सुनेंगे हाँ उनको भी ऐसा हो रहा था, उनको भी ऐसा हुआ। गुरु जी की महिमा है, गुरु जी तो सब कर सकते हैं। इधर से उधर तार जोड़ देते हैं, कनेक्शन जोड़ देते हैं, उनको भी लगता है हाँ ये भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, उससे मिलवा भी देंगे। और ऐसा जाल बनता है वो सुरक्षित कि उस सुरक्षा में ही व्यक्ति फिर अपने को पसंद करता है, निकल ही नहीं पाता है उससे। और फिर ये प्रसिद्धि भी हो जाती है कि हमारे गुरुजी तो जो चाहते हैं वो बस कर देते हैं, विचार आते हैं वो कर देते हैं, मन की बात पढ़ लेते हैं, हम उनको प्रार्थना भी नहीं करनी, वो अपने एक एक शिष्य की देखभाल करते हैं, एक एक शिष्य के बारे में जानते हैं, सबकी समस्याओं को जानते हैं, उनके अंतर्मन को जानते हैं, और जो चाहे बस वो कर देंगे अपने आप। तो बहुत बड़ी आशा है ये तो, कि वो हमारी सारी जानते हैं और हमारी सारी समस्याओं का हल कर देंगे। बहुत बड़ा आश्रय मिल जाता है, व्यक्ति समर्पित हो जाता है बहुत आसानी से। तो ये सब भी चलता रहता है, जितने ढंग से ये समझ पाते हैं, कर पाते हैं, समाधान करते हैं वो ठीक है। लेकिन ये कि मनोविज्ञान है, लोगों के मन में इस तरह की बातें होती रहती हैं, उसका फिर ये उपयोग करते हैं, लाभ उठाते हैं। तो वो कितनी देर तक रहती है ये आवश्यक नहीं। अगर कोई प्रभावित हुआ है ऐसा, तो कई दिन तक भी प्रभावित रह सकता है, और नहीं तो थोड़ी देर के लिए रहता है। लेकिन लोगों में प्रचलन यही है कि इनका प्रभाव ऐसा होता है, और कोई भी इस तरह के कपड़े पहने हुए हो तो प्राय हो ही जाता है। यद्यपि बदनाम भी बहुत हो चुके हैं इस तरह के कपड़े वाले, लेकिन फिर भी लोगों के मन में रहती है भावना कि शायद कोई तो ठीक होगा और शायद तो हो जाए। एक बार की घटना बताऊं, रेल में यात्रा कर रहा था मैं, खाली था डब्बा ऐसा ही सा, तो कुछ लोग 8-10 जने आए, एक साथ कहीं कार्य करते थे, लगभग सामान्य गाड़ी थी, खाली चल रही थी, आके बैठ गए आसपास में, बातचीत करने लगे। आते ही बीड़ी सिगरेट पीना शुरू, गुटखे खाना, कुछ इस उस लगभग सारे ऐसे ही लग रहे थे, उसमें कोई ज्यादा भी था। तो बार बार सिगरेट पी रहे, सिगरेट पी। तो मैंने उनसे कहा कि इतनी सिगरेट पी तो आपके स्वास्थ्य का आपने लिए कैसे विचारते हैं? बोले जी हाँ मेरे को आदत पड़ गई है, बहुत खराब है, मैं छोड़ना चाहता हूं लेकिन छोड़ नहीं सकता हूं, आप मेरे को आशीर्वाद दे दो मैं छोड़। तो ठीक है, मैंने तो आशा व्यक्त कर दी थी, इच्छा हो कि भाई इसको छोड़ना चाहिए। बोले नहीं आप आशीर्वाद दो मेरे को। उसने थोड़ी पी भी रखी थी। अब उस अवस्था में व्यक्ति अधिक जल्दी समर्पित होता है ना। उस समय परोपकार की बातें, समर्पण की बातें जल्दी होती है व्यक्ति में। तो बोले वो बहुत वक्त बन गया, बोले नहीं जी आप मेरे को आशीर्वाद दो। अब वो भावना से युक्त है, मैंने कहा आशीर्वाद दूं? मैंने कहा हाँ आपको खूब मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद है। बोले नहीं आशीर्वाद दो मेरे को। ओ मेरा हाथ पकड़ लिया उसने, बोले मेरे सिर पे हाथ रखो। अब मैं क्या करता हूं, मेरा हाथ भी वो ले लिया और कर लिया, मैं छीन के हाथ को अलग करूं वो भी ठीक नहीं लगता है। उनका चलो इनको इच्छा है तो ठीक है, वो उन्होंने सिर पे हाथ रखा लिया, यूं झुक करके हो गए, हाथ रखा लिया। मेरे जब आपका आशीर्वाद हो गया, फिर यात्रा चलती रही, मुश्किल से 15-20 मिनट, आधा घंटा हुए होंगे। बोले जी मेरे को तो फिर बीड़ी पीने की इच्छा कर रही है, आपके आशीर्वाद से तो कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ा। उसको तो बहुत आशा थी, ऐसे आशीर्वाद दे देंगे, कर लेंगे। अब लोगों में होता है ऐसा, तो उसका उपयोग होता है, तो प्रभाव होता भी है, नहीं भी होता है, 10 सब तरह की बातें। आज अभी मैं रोजड़ गया था इनको लेने के लिए, रत्मुनि जी को, तो हम निकलने लगे, आके टैक्सी में बैठे
तो उतने में एक पति पत्नी और एक और उनके साथ के थे, टंकारा के। वो आए, मैं तो पहचान भी नहीं पाया। वो देखते ही एकदम उत्सुक हो गए, मेरे पास आए बड़े विनम्र भाव से, पैर छुए, ये किया। और फिर वो बताने लगे, बोले जी मैं अब ये नियमित करता हूं, ये करता हूं, वहां टंकारा मिले थे। अब मेरे को थोड़ा थोड़ा ध्यान आया, बहुत लोग थे, तो जैसे रविशंकर जी भी थे उसमें वहां। तो बोले जी आपने उस दिन वो बात कही थी, उसका मैं बिल्कुल पालन कर रहा हूं और मेरा जीवन बदल गया। आपकी कृपा हो गई, पत्नी भी करती है, हम खूब काम करते हैं, लोग कहते हैं भाई कैसे समाज का इतना काम करने लग गए और ये सब जीवन बदल गया। बोले मैं आपका नाम भी लेता हूं। बोले आपकी बहुत बड़ी कृपा है। अब मैंने तो कुछ अलग से कुछ नहीं किया। मैंने क्या किया, मैंने तो सबके सामने जो बोला था वो बोला था। बोले जी मेरे को आपकी बात अंदर लग गई और बस बिल्कुल बैठ गई मेरे को। अब उसमें मेरी विशेषता या उनकी विशेषता? वो ऐसी स्थिति में थे, परिपक्व थे, आग ग्रहण करने की स्थिति में थे, सात्विकता रही होगी। अभी सुनने वाले तो बहुत थे। वो कहें जी उनकी वाणी से निकला हुआ बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, न्यूनाधिकता सबको होती है, लेकिन श्रोताओं पर भी तो निर्भर करता है ना, उनकी अपनी योग्यता होती है, क्या होता है। तो उसके लिए भी सुनाते रहते हैं, व्रतमुनि जी भी बोलते हैं। तो पके हुए फल होते हैं, पके हुए फल होते हैं। बोले इनका हाथ ऐसा है कि बस छुआ था और एकदम हाथ में आ गया। और कच्चा हो तो उसको पत्थर मारो बार बार, या खींचो तो भी नहीं टूटता है, ऐसा आम हो ऐसा कुछ हो। और पका हुआ हो तो ऐसा अधर होता है कि बस यू थोड़ा सा लगा और वो एकदम आ गया। जो सुनने वाले और वो पके हुए रहते हैं, बने बनाए रहते हैं काफी को, बस थोड़ी सी चीज होती है, वो अंतिम किया, बोले बहुत अच्छा हो गया। अब किसी ने पूरा मकान बना दिया, अब बोले कैसा मकान है, उबड़ खाबड़ है, सुंदर नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है। उसने किसी ने आकर के थोड़ी लिपापोती कर दी, ऊपर साज सज्जा कर दी, फिनिशिंग कर दी, बोले इसने चमकाया है इसको, वो सारा श्रेय बोलेगा। वो जिसने बनाया था, इतना भवन बड़ा खड़ा किया था, इतना मजबूत, और जो केवल रंग रोगन से हो जाता है क्या? तो व्यक्ति बचपन से बड़ा होता है, इतने व्यक्तियों के साथ रहता है, माता पिता का कितना समय लगता है, शिक्षकों का कितनों का लगता है, साथियों का, खुद भी पढ़ता है, क्या क्या करता है, वो सब होते होते और फिर जाता है तो वहां जो बचा कुचा होता है वो भी हो जाता है। और कोई चीज नजरअंदाज रहती है वो सामने आ जाती है, उसका प्रभाव पड़ जाता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सबके साथ में वैसी की वैसी हो जाएं, ये आपको किसी भी महापुरुष में नहीं मिलेगा, किसी में भी नहीं मिलेगा ये। वो यूं तो उदाहरण बहुतों के मिल जाएंगे कि देखो उनके कहने से इसमें इतना परिवर्तन आ गया, इसके कहने से इतना परिवर्तन आ गया, उसके देखते ही जीवन बदल गया। ऐसे ऐसे उदाहरण तो बहुत मिल जाएंगे, हर महापुरुष के साथ में मिल जाएंगे। लेकिन अगला प्रश्न वहां पर यह आता है, क्या हम ये मान लें कि उनकी ऐसी योग्यता थी कि उनके पास में जो भी आता है वो वैसा हो जाता है? कुल मिलाकर के देख लीजिए, कभी नहीं होगा। क्योंकि ये केवल एक तरफा नहीं हो, दूसरों पे, अधिक तो दूसरों पे निर्भर करता है। सामने वाले कैसे हैं, कितनी बुद्धि है, कितनी क्षमता है, कैसी पात्रता है, कैसी पवित्रता है, उस सब पे बहुत अधिक निर्भर करता है। तो ऐसा ही इस पे भी है, उसकी सन्निधि में जो अहिंसा का त्याग होता है, वैर त्याग होता है, कितनी देर हुआ, कितने दिन चला, कितनी गहराई से हुआ, जीवन ही पलट गया। ठीक, कुछ सूत्र संख्या 34 में दुख अज्ञान अनंत फला ये पद आया है, तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि ताप और संस्कार दुख को यहाँ पर लिया गया है? कह सकते हैं, कह सकते हैं। आप परिणाम को भी ले लीजिए, दुख है यहां पर, तो दुख तो चारों भी आएंगे। आप ज्ञान को संस्कार दुख के अंतर्गत ले लेंगे, ठीक है, और दुख तो वहां भी जुड़ा हुआ है। तो लेकिन बाकी चीजें भी, जितने भी दुख हैं,
वो सारे इसमें ले सकते हैं, जो हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, जन्म मरण से जुड़े हुए हैं, और वितर्कों की तरफ जाने में जो दुख आते हैं वो सभी तरह के आ सकते हैं, कोई एक की बात नहीं है। पर ठीक है, उनको लेने में ले ही सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं उसमें। कुछ ओम। आचार्य जी, अहिंसा प्रतिष्ठा और सत्य प्रतिष्ठा, तो प्रतिष्ठा का मतलब क्या है जी? अस्ते के प्रतिष्ठित होने पर या अस्ते में प्रवेश प्रतिष्ठित होने पर, प्रकर्ष रूप से उसमें ठहर जाने पर, यानी अहिंसा जब स्थिर हो गई है। अब कुछ अंशों में तो सभी पालन करते हैं अहिंसा का, सत्य का भी पालन करते हैं, लेकिन प्रतिष्ठित का क्या मतलब है? जब अवसर आता है तब। अब अगर यूं हम प्रतिदिन का हमारा जीवन देखें, एक सामान्य व्यक्ति का भी, जो योगाभ्यासी नहीं है और कोई ऐसा विशेष धार्मिक भी नहीं है, सामान्य जीवन है, समय की दृष्टि से देखें कि प्रातःकाल से सायकाल तक वो कितनी देर हिंसा में रहता है और कितनी देर अहिंसा में रहता है। छोटी मोटी भी सूक्ष्मता से देखें तो हमेशा भी हिंसा में रह सकता है कोई। कितनी देर हिंसा में रहता है, कितनी देर झूठ बोलता है। दिन भर के हम अपने वचनों को देखें, हमारे कितने वचन झूठ होते हैं। किसी को झूठ बोलता है? हाँ बोलता है। अब यूं कुल मिलाकर के देखने लगे तो बोले झूठ निकल जाता है ऐसे। प्रातःकाल से लेके सायकाल तक कितनी बार झूठ बोलता है व्यक्ति? क्या हर वाक्य झूठ होता है उसका? 50% झूठ होता है? 50% होता है? जो जिसको हम कहते हैं कि ये बात बात पे झूठ बोलता है, उसके लिए भी देख लीजिए। नहीं तो दिन में कभी एक आध बार झूठ बोल दिया, सप्ताह में कोई एक बार झूठ निकल गया, महीने में एक बार निकला, साल में कोई एक झूठ निकल गया, बाकी ठीक चल रहा है। तो प्रतिष्ठा का मतलब यह हुआ प्रकर्ष रूप से वहां पर स्थित हो गया है, उसका स्थापना हो गई है, यानी उसे डिग नहीं रहा है। ये जो जहां जहां हमारे छिद्र होते हैं, कमियां होते हैं, किसी स्थिति विशेष में, कारण विशेष से, अपनी अज्ञानता से, अपनी अपनी दुर्बलता होती है कि उस जगह वो अधिक संवेदनशील होता है और उसको सहन नहीं कर सकता और बचने के लिए गलत व्यवहार कर लेता है, गलत व्यवहार में भूल जाता है वो। तो उन चीजों का रुक जाना, और इसको दोनों को आपने अहिंसा और सत्य का पूछा है, तो अहिंसा का कम से कम शरीर से रुक जाना। शरीर से कोई हानि नहीं करेगा वो, वाणी से झूठ नहीं बोलेगा। अभी मन के पूरे स्तर की बात नहीं कह रहे, ठीक है, वो भी कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है, और शरीर से रुका है तो अंदर से भी रुकता ही है व्यक्ति, धीरे धीरे आदत हो जाती है फिर उसकी। बाहर से अहिंसा का पालन कर रहा है, अभी अंदर से वेग है और रोक के संयमित कर रखा है उसने, लेकिन लंबे समय तक अगर अपने को रख पाता है वो, तो अंदर से भी बदल जाता है, अंदर भी शांत हो जाता है, अपेक्षा से बहुत अंतर आ जाता है। तो इसमें, लेकिन फिर भी मान लो मन में कभी विचार आ भी गया विपरीत, सामान्यतः आएगा नहीं, बहुत ऊंची स्थिति है, लेकिन पूरी अहिंसा समाप्त हो जाए, इस संस्कार के स्तर पर वृत्ति भी नहीं उठे, विचार तक ना आए उसके मन में, ये तो और आगे की स्थिति हम कह सकते हैं। कोई चाहे तो यहां भी जोड़ सकता है, लेकिन मेरा झुकाव अभी इस तरफ मानने के लिए है कि उसका बाहर का व्यवहार तो बिल्कुल अहिंसक हो जाना चाहिए। जी आचार्य जी, दूसरा, कल आपने एक श्लोक बताया था, विषय प्रवणम सत्वम धृति भ्रंशान न सक्यते, इसके आगे की क्या पंक्ति? नियंतुम अहिताद अर्थात, नियंतुम अर्थात नियंतुम। धृतिर ही नियमात्मिका। जी। नियंतुम अहिताद, धृति पंचात न शक्यते, वो समर्थ नहीं हो पाता है किसमें? अहितकारी अर्थों से, विषयों से अपने को रोकने में। नियंतुम अहितात अर्थात धृतिर नियमकारिणी। धृति भ्रंशात न शक्यते नियंतुम, धृति भ्रंशात अहितात अर्थात नियंतुम न शक्यते। अंतिम पंक्ति धृतिर ही नियमात्मिका। अच्छा, धृति जो होती है वो नियमात्मिका शक्ति होती है अंदर की, और उसका अहिंसा से संबंध जोड़ा गया है।
क्योंकि एक व्यापक रूप से लोग प्रचलन में आता है कि बस ध्यान करो, एकाग्रता करो, कंसंट्रेशन करो, मेडिटेशन करो, एक जगह मन को टिकाओ, और वो सारा प्रयोजन रहता है कि हमारी एकाग्रता बढ़े, पढ़ाई अच्छी हो, व्यापार अच्छा हो, ये हो वो हो, प्रयोजन वहां सारे बने रहते हैं। और वहां उनका दिमाग ये काम करता रहता है कि यहाँ थोड़ी तो झूठ चलेगी ही, ये तो छल कपट करेंगे ही, और तब नहीं तो पैसा कहां से आएगा, क्योंकि एकाग्रता भी वो पैसे के लिए कर रहे हैं, एकाग्रता भी वो यश के लिए कर रहे हैं। तो और भी जो चीजें हैं, यम नियम के विपरीत आचरण, जिनसे उसको धन और यश मिल रहा होता है, वो उसको करेगा। और प्रयोजन ही वही, लक्ष्य ही वही बना हुआ है, जबकि इस योग साधना का वो लक्ष्य नहीं है। ठीक है, प्रसंगवशात वो चीजें भी आ जाती हैं, लक्ष्य तो आत्म तत्व की प्राप्ति है, परमात्मा की प्राप्ति है, मुक्ति की प्राप्ति है। उसको ध्यान में जो रखेगा तो यम नियम का भी पालन करेगा, और ऐसी एकाग्रता चाहिए। नहीं तो अधिकांश जैसे रोग के लिए योगाभ्यास करते हैं, आसन प्राणायाम करते हैं और ध्यान करते हैं, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए करते हैं, तो वो बस उतने तक ही रहते हैं, उतना ही प्रयोजन होता है। वो सब ये नहीं सोचते इतना हो गया, बस उतनी एकाग्रता, उतनी शांति उनको पर्याप्त है। अधिक गुस्सा आ रहा है, बस वो नहीं हो, कभी कभी है वो तो चलता है, तो इतना ही उनको पर्याप्त रहता है। लेकिन जब आध्यात्मिक दृष्टि से मन को एकाग्र करना चाहते हैं तो वहां तो अधिक सूक्ष्मता चाहिए ही। वहां तो एक विचार भी नहीं आना है, यहां स्तर पे गया हुआ एक वृत्ति भी नहीं उठनी चाहिए। तो उसके लिए ये सब सूक्ष्मता से पालन करने पड़ते हैं, वो उसका उससे संबंध है। इसीलिए महर्षि दयानंद ने जो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में लिखा कि यम नियम के पालन से उपासना का बीज बोया जाता है, बीज बोया। अब उसके बीज के आधार पर फल बनेगा, फल निकलेंगे, यानी पौधा बनेगा, फल निकलेंगे, फूल निकलेंगे, लेकिन बीज केवल बोया है, ये आधार है, उसके बिना नहीं हो सकता इतना। आचार्य जी, ये जो धृति है और धैर्य है, दोनों को एक जैसा ही कह सकते हैं या फिर धृति अलग अलग है। वहां धृति का मतलब सहन क्षमता के रूप में लिया जाता है। धैर्य क्या, धृति तो ठीक है, धृति तो वो की वही हो गई। धैर्य जो है, धैर्य रखना मतलब सहनशीलता के अर्थ में लिया जाता है। हम अपने को धारण करके रखते हैं, सहन कर लेते हैं, सहनशीलता है, उसको वो थोड़ा अलग है। ये जो धृति का लक्षण चरक संहिता ने जो दिया वो एक पारिभाषिक शब्द हो गया, उस तरह से प्राचीन काल में प्रचलित रहा। एक विशेष क्षमता, हमारी बौद्धिक क्षमता, अंतःकरण की क्षमता है ये। धैर्य रखना भी अंदर की है, वो भी संयम से ही होता है। लेकिन धैर्य तो अच्छी चीजों में भी हमें रखना होता है। अच्छी चीजें कभी नहीं मिल रही हैं हमारे को, तो हमारे में उतावलापन आ जाता है, देर हो रही है तो उतावलापन आ जाता है, और उसकी प्रतिक्रिया हमारी बहुत शीघ्र हो जाती है व्यवहार के अंदर, लौकिक चीजों के लिए भी। तो धैर्य से इसको धृति को अलग किया गया है, अलग समझना चाहिए अंतर। धन्यवाद। बोलिए। अच्छा जी, यहाँ पे यमों के बाद ये बताया गया कि यमों की स्थिरता होने के ये फल मिलते हैं, उनमें हमें अपवाद मिल रहे हैं, उनमें अपवाद मिलते हैं। हाँ, फिर यमों की स्थिरता की कसौटी क्या मानी जानी चाहिए? अपवाद मिल रहे हैं अगर हम विशेष लक्षण देखें तो। अगर हम इन सूत्रों के विशिष्ट अर्थ करते हैं, बहुत बड़े बड़े अर्थ करते हैं, और उसी को लागू करते हैं, तो उसके तो अपवाद मिलेंगे, उसके अपवाद मिलेंगे, और वो संभव ही नहीं है, जैसी पीछे चर्चा हो चुकी है। पर कई जने मानते हैं कि नहीं ये संभव है। तो संभव है तो भाई उदाहरण बताइए, कोई उदाहरण बता देते हैं वो, तो हम कहते हैं भाई देखो ये तो ये भी है, विपरीत भी है। कोई उदाहरण आप लोगों ने बताया भी नहीं, मैंने पूछा था कोई हो आपकी दृष्टि में किसी महापुरुष का ऐसा जिसके प्रति कोई विपरीत व्यवहार लोगों ने नहीं किया। फिर कुछ लोग, चूंकि उनकी सबकी श्रद्धा होती है, एक तरफ तो मानते हैं कि इनमें ये चीजें गुण होने चाहिए, वो देखते नहीं है, लेकिन पसंद नहीं आते ना, क्योंकि उनकी भावना अंदर से खंडित होती है, इसलिए ऐसी चीजों को वो सुनते भी नहीं है, उसको गलत मान लेते हैं। हमने किसी व्यक्ति के प्रति अच्छी भावना बना ली, व्यक्ति के प्रति, संस्था के प्रति, ग्रंथ के प्रति, कुछ भी स्थान के प्रति, और अब हम इतने उससे प्रभावित हैं और इतनी आत्मीयता हमने जोड़ ली है, अपनापन जोड़ लिया है
कि जैसे हम अपनी आलोचना नहीं सुनना चाहते, अच्छा नहीं लगता है, ऐसे उनकी भी आलोचना या निंदा या उनका कोई गलत कार्य सामने आता है तो हमें स्वीकार नहीं होता है वो। हम परीक्षा भी नहीं करना चाहते, हमें अच्छा ही नहीं लगता है। व्यापक है ये मनुष्यों के अंदर। और फिर या तो हम उसका समाधान कर लेते हैं कि भाई चलो ये तो ऐसा होगा, ये तो कहने वाले तो दुनिया में सब होते हैं, क्या है, और बहुत तरह से हम उसको तो ऐसी स्थितियों में जब ये अपवाद मिलते हैं, कई जने इस तरह से कह देते हैं, वो अपने ढंग से कुछ तर्क दे लेते हैं, ये लोग तो ऐसी तो घटनाएं तो पता नहीं क्या क्या लोग बोलते रहते हैं, उन घटना को ही सही नहीं मानेंगे। पर कह नहीं जी, उनकी जीवनी में लिखी हुई है और उसमें आया है और उन्हीं के लोग मानते हैं, उन्हीं के लोग बोलते हैं। तो फिर कुछ लोग ये समाधान करते हैं कि हर समय पूरी स्थिति थोड़ा ना बनी रहती है, तो उस समय उनका ध्यान नहीं होगा उस विषय में, वो या पहले का होगा, उनको जो बोध हुआ, प्रतिष्ठा हुई है, उससे पहले की घटना है, उसके बाद में तो ऐसा नहीं हुआ इत्यादि, वो वहां कुछ समाधान करते हैं। लेकिन देखिए, ये तो ईश्वर को भी हम ले लेंगे, जहां की कोई हिंसा की संभावना ही नहीं है, वहीं हमें अपवाद दिखाई दे रहा है। वो अर्थ हो ही नहीं सकता मनुष्य का। मेरी समझ तो यह है कि असंभव है, पर कुछ लोग इसको बहुत बड़ा मानते हैं कि नहीं संभव है, लिखा है तो संभव है। फिर लिखे का तात्पर्य क्या? ये तात्पर्य तो हमारे को हर जगह लेना होगा। फिर कहने लगते हैं कि जी तात्पर्य तो कोई कुछ भी ले लेगा। नहीं, जो संगत होता है जितना है, हमें को अन्य कसौटियों से भी तो देखना होगा। अब पीछे जो दुख ज्ञान अनंत फलायती प्रतिपक्ष भावना, अब अनंत का मतलब जिसका अंत नहीं होता है, तो दुख और अज्ञान का अंत होता ही नहीं है। किसी ने एक वितर्क कर लिया, हिंसा चोरी आदि कर ली, तो क्या उसका अनंत फल और अनंत अज्ञान होता है उसका? अगर अनंत होता है तो दुनिया में कोई आत्मा ऐसी है जिसने हिंसा आदि का व्यवहार न किया हो, इस जन्म में या पिछले भी जन्म में? कोई भी महापुरुष भी रहा हो, कभी तो वो सामान्य व्यक्ति भी रहे, साधना करते करते ऊपर गए हैं, हृदय को पवित्र बनाया है, लेकिन कभी तो रहा होगा। अगर इन सबका अनंत ज्ञान, अनंत अज्ञान और अनंत फल हो, दुख और अज्ञान फल हो, तो अब तक कितनी बार हम कर चुके हैं यम नियम के विपरीत आचरण? कितने अनंत हमारे को हो चुके होंगे? फिर साधना से तो ठीक ही नहीं होने चाहिए, साधना भी व्यर्थ है। भाई अनंत का है तो फिर तो कोई बात ही नहीं। लेकिन जब शास्त्रकार स्वयं कह रहे हैं कि वितर्क हटते हैं, उनको हटाने के लिए ही तो प्रतिपक्ष भावना कही जा रही है। तो यदि अनंत का मतलब अनंत ही लेते हैं, तो ये प्रतिपक्ष भावना कर की किस लिए जा रही है? जो पीछे वाला है, चलो क्या नए के लिए नहीं की जा रही है? नया ना हो इसलिए ये प्रतिपक्ष भावना है। अच्छा ठीक है, नया तो नहीं है, जो पीछे वाला है इतना सारा, कोई संख्या है कितनी बार हिंसा की है, यम नियम का कितनी बार भंग किया है? कोई संख्या गिन सकता है अपने अपने जीवन में? और पिछले जन्मों का लगा लो, इतनी ज्यादा है, तो फिर ये उपाय क्यों बताया जा रहा है? तो इससे हमें पता लगता है कि ये अनंत का मतलब वो नहीं है कि भाई कभी समाप्ति नहीं होगा, ये तात्पर्य नहीं है। ये प्रवाह से अनंतता देखी जा सकती है। आप कहोगे इसका बहुत बड़ा फल है, ये कहना चाहते हैं। समुद्र अनंत है, ठीक है, अनंत है का मतलब क्या है? अंत अथाह है, अनंत अंत दिखाई नहीं दे रहा है हमारे को, लेकिन दूर तक बस चारों तरफ समुद्री समुद्र है, कोई अंत ही नहीं दिखाई दे रहा है, तो अनंत है। हम अपनी सामर्थ्य से घूम रहे हैं छोटी सी नाव में इधर उधर, कहीं अंत ही दिखाई नहीं दे रहा, नहीं तो अनंत है। वायु है, कब से चल रही है, चलती जा रही है, अंत ही नहीं हो रहा है, अनंत है, इत्यादि हम कथन करते हैं। तो वहां हमें भाषा के अन्य नियमों का, तात्पर्य का ग्रहण करना ही होता है। तो जब इनका हम करेंगे, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैरत्यागे, तो वहां भी इन चीजों का, भाषागत तत्वों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। ये भी भाषा है, सूत्र है, लेकिन फिर भी वहां भाषा तो है ही। वो भी मनुष्य थे, ऋषि थे, उन्होंने भी बात रखी है, तो इन तत्वों का समावेश उसमें मानना ही होगा। और नहीं तो ठीक है, कुछ लोग ऐसा ही स्वीकार करते हैं कि भाई यहां बिल्कुल वैर त्याग हो जाना चाहिए, बिल्कुल वैर त्याग हो जाना चाहिए, दिखाओ। और फिर घटना सुनाने लगते हैं पुरानी पुरानी, वर्तमान में किसी को नहीं दिखाएंगे। तो देखो उनको हो गया था, उनको हो गया था, वो जंगल में गए थे और वो एक शेर की घटना है। क्या घटना है? बोले उसके कांटा चुभ गया था,
वो योगी ने कांटा निकाल दिया था। बोले योगी के पास रोज आता है वो शेर, देखो कितनी अहिंसा की सिद्धि है। घटना पूछी तो बोले उसने कांटा निकाला था उसका, बहुत परेशान था। अब शेर के कांटा लग गया और कोई जाके निकाले तो कोई सामान्य बात तो नहीं है। हर कोई जा सकता है क्या? डर लगता है। लेकिन फिर भी वो गए, अभ्यस्त भी होंगे, भय नहीं होगा और सोच स्वभाव भी जानते होंगे, बहुत सारे कारण है। चले गए, निकाल दिया। अब वो शेर बहुत प्रसन्न हो गया, भले ही किसी को भी मारता है उसको वो नहीं मार रहा है। रोज आकर के अभिवादन करता है, पास में आता है, बैठता है, घूम के देख के चला जाता है दर्शन करके। बोले इसको अहिंसा की सिद्धि है। ठीक है, इतने अंश में अहिंसा की है, इसका पूरा जीवन देखा जाता है। और क्या व्यवहार है? उसको चींटी काटती है नहीं काटती है? मच्छर काटता है नहीं काटता है? धुनी क्यों रमाते हैं? वो धूल लगाते हैं ना, राख जंगलों में, वो और कुछ नहीं, वो तो मच्छरों से बचने के लिए करते हैं। राख मिट्टी लगाते हैं मच्छरों से बचने के लिए, और क्या करेंगे? यहाँ तो आपको क्रीम लोशन आजकल आ गए हैं जो लगा लेते हैं, वस्त्र पहन लेते हैं, मोजे पहन लेते हैं, ग्लोव्स पहन लेते हैं, जूते मोजे पहन लिए, मच्छरदानी लगा ली, ऑल आउट लगा लिया। उनको भी तो साधना करनी है जंगल में। ये पशुओं में भी देखा जाता है। हाथी वगैरह नहाने के बाद में कीचड़ अपने ऊपर डालते हैं, धूल डालते हैं। उसके कई कारण हैं। एक तो पानी अधिक देर तक ठहरता है, वो ठंडक है, काला शरीर है, गर्मी अधिक है, उससे ठंडा अधिक देर होता है, कूलर की तरह काम करता है। और दूसरा, मक्खी मच्छर नहीं खाते हैं, कम खाते हैं, एक परत चढ़ जाती है ना। और ये साधु संत तो लगाते ही हैं राख वाख का, इसीलिए लगाते हैं। मुख्य जो उसका कुछ गंध लगा लेंगे, कोई तेल लगा लेंगे ऐसा, नीम का या और ऐसी चीजें वनस्पतियों का। तो अगर सर्व प्राणी नाम भवती वैर त्याग, तो बोले मच्छर काटता है, बोले उसमें तो कोई वैर ही नहीं, उसको तो वो क्या वैर हुआ? चींटी काटेगी क्या? मच्छर नहीं काटेगा उसको। हाँ, किसी का रक्ती ऐसा हो, कोई औषधि ऐसा लेता हो। कुछ व्यक्ति होते हैं जिनको मच्छर नहीं काटते, कुछ व्यक्तियों को अधिक काटते हैं। ऐसे कहते हैं जिनका ओ पॉजिटिव होता है, ओ धन होता है, अलग अलग वर्ग होते हैं ना, ए बी और ओ, उसमें भी प्लस माइनस जो RH फैक्टर होता है, प्लस माइनस, वो तो जो ओ पॉजिटिव होते हैं उनको मच्छर अधिक खाते हैं। वैसे भी वो सर्वदाता हैं, यूनिवर्सल डोनर है, उनका रक्त किसी को भी लग जाता है, सबको दे सकते हैं। सबके ले नहीं सकते, वो सबको दे सकते हैं, दे सकते हैं। यानी अन्यों को स्वीकार्यता, अनुकूलता रहती है वहां, वो परेशानी खड़ी नहीं करता है उनका रक्त। औरों का तो परेशानी खड़ा कर देता है, तो सबको सब नहीं दे सकते, हानि होती है। तो मच्छर भी तो अपनी अनुकूलता देखते होंगे ना, उसमें उनका अपना ज्ञान है कि भाई यहाँ इसका खून इस तरह की, उनको पहचान होती होगी, तो ओ पॉजिटिव वालों को ज्यादा खाते हैं, उनको कोई बाधा नहीं है। और कोई नीम खाता है, ये करता है, तो उसको मच्छर खाने कम हो जाते हैं। शरीर से दुर्गंध आती है या कड़वापन हो जाता है तो मच्छरों को नहीं पसंद आता है। ये अलग बात है, किसी किसी को नहीं खाते हैं। कोई कहते हैं जी मेरे को तो एक भी मच्छर नहीं खाता है। कईयों के शरीर होते हैं, बोले सांप काटता भी है तो मेरे को कोई असर नहीं होता है, सांप मर जाए मैं नहीं मरूंगा। ठीक है, किसी का शरीर हो सकता है ऐसा, रचना ऐसी हो सकती है, रसायन ऐसा हो सकता है। तो वैसे आप सामान्य रूप से देखेंगे ये बाधाएं तो आती हैं, और इसके आधार पर अहिंसा सिद्ध है या नहीं है ये तय नहीं होता है पूरा। तो इसको अपवाद नहीं कहते। अपवाद क्यों? कि जब हमने लक्षण ही ऐसा ऊंचा बना लिया फिर कहें जी इसका अपवाद मिल रहा है, भाई हमने वो लक्षण ही गलत बना लिया, उस तरह का संभव ही नहीं है। और अगर हम वही लक्षण मानेंगे, अपवाद मिलते हैं, तो अच्छा पूर्णता कहां पर मिलती है वही बता दो। अपवाद मिलते हैं वो एक अलग बात होती है, अपवाद होता है थोड़ा थोड़ा, मुख्य नियम अलग होता है। तोरई कड़वी होती है मीठी होती है? दोनों होती है। तो तोरई अपवाद रूप में मीठी होती है या अपवाद रूप में कड़वी होती है? क्यों ऐसा क्यों नहीं कह दिया कि अपवाद रूप में मीठी होती है? क्योंकि अधिकांश तो मीठी निकलती है, कोई कोई कड़वी निकल जाती है, कोई 10 में से 1 निकल जाती हो, या तो
लौकी तो प्राय कड़वी नहीं आती, लेकिन निकल जाती है कभी कभी, वो तो और भी, उसका तो बहुत ही कम है। तो अपवाद किसे कहते हैं? कम मात्रा में जहां होता है। मुख्य नियम कुछ और है और अपवाद है, कुछ कुछ में उस नियम के विपरीत देखा जाता है, इसको अपवाद कहते हैं। आप कहो कि जी ये है, इसके अपवाद भी देखे जाते हैं। अपवाद देखे जाते हैं तो यानी कहीं कोई पूर्णता भी होगी अधिकतर में, वो बताइए कि भाई इतने महापुरुषों में तो सब में ये सिद्धि के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, योगियों में। हाँ, अपवाद रूप में एक दो योगी ऐसे हैं जिनमें ये नहीं दिखाई देता। अपवाद का ये मतलब होता है। आप अपवाद दूसरे ढंग से ले रहे हैं, उसको अपवाद नहीं कहेंगे। व्यक्ति विशेष के लिए कहेंगे कि नहीं, वैसे वो यूं तो सब व्यवहार अच्छा रहता है बहुतों के साथ में, लेकिन कभी कभी या किसी किसी के प्रति व्यवहार ठीक नहीं होता। बोले ठीक है, ये तो अपवाद है। अब व्यक्ति विशेष के व्यवहारों में देखेंगे तो ऐसा कर सकते हैं। अब यूं तो झूठ के हम कैसे बोलते हैं? अपवाद रूपी तो बोलते हैं, जो बोलते हैं। जो ज्यादा बोलते हैं उनको छोड़ दीजिए, लेकिन फिर भी कोई कोई बोले अपवाद रूप में। तो क्या कि झूठ बोलता है। झूठ बोलता है का क्या मतलब है? ज्यादा झूठ बोलता है। एक बार झूठ बोल दी और दूसरा कहने तो झूठ बोलता है, ये नहीं होता। कहने में अंतर होता है। ये सिगरेट पीता है, मैं पीता नहीं हूं, पी थी। बोले शराब पीता है, नहीं मैं शराब नहीं पीता हूं। बोले उस दिन तो पी रहे थे वहां पर दोस्तों के साथ में। हाँ वो पी ली थी, लेकिन मैं पीता नहीं हूं। ठीक है, अपवाद रूप में कभी पी ली थी दोस्तों के साथ, कभी पी ली इत्यादि जो कथन होते हैं। बोले पीता नहीं हूं, पीता नहीं हूं मतलब मेरी आदत नहीं है पीने की, ऐसा जो कथन आते हैं। ठीक है, हो गया कुछ? ओम। अच्छा जी, 36वें सूत्र के ऊपर यहाँ कहा है सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम, इसमें ही पूछना था। अच्छा जी, बाकी जितने भी यम हैं, जो चीज प्रतिष्ठित होती है तो उसका लाभ उन्हीं को मिलता है। यहाँ जो क्रियाफलाश्रयत्व जो बात थी, दूसरों को मिलता है। अब ये सत्य प्रतिष्ठित करने का क्या लाभ है योगी का? बहुत बड़ा लाभ है। क्या? उसकी ये प्रसिद्धि फैलेगी। आप इसका सोच के देखो कि आपको ये अगर सिद्धि मिल जाए, चाहते हैं नहीं चाहते हैं हम ये कि मान लो ऐसी सिद्धि हो कि हम कह दें कि धार्मिक हो जाए और हो जाए और स्वर्ग को प्राप्त करे तो कर ले, ऐसी सिद्धि हम चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? अगर होती है, मैं तो सोच के रखा था, बाकी इससे क्या चाहेंगे नहीं चाहेंगे? चाहेंगे। चाहेंगे। क्यों? योगी तो नहीं चाहता ऐसा। परोपकार के लिए। योगी तो नहीं चाहता ऐसा। योगी नहीं चाहता है, और आ गई उसको ऐसी स्थिति आ गई। योगी परोपकार नहीं करना चाहता है, योगी परोपकारी नहीं होता है। परोपकार सबको सबको किस रूप धार्मिक से? बनाने की इच्छा नहीं होगी उसमें। धार्मिक व्यक्ति को वो अच्छा नहीं मानता है, धर्म को अच्छा नहीं मानता है। धर्म जितना फैले उतना अच्छा है, ये नहीं मानेगा। वो मानेगा। तो ये तो बहुत बड़ी बात है अगर किसी के लिए ये प्रसिद्धि हो जाए कि इसने जो कहा वो हो जाएगा। अब दुनिया में इतने स्थानों पर लोग जाते हैं, बोले यहां जो मांग मांगी जाती है, मन्नत की जाती है, वो सफल हो जाती है। अब भीड़ लग जाती है, हो ना हो आते जाते रहते हैं लोग। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो आपका कहना था, आपका प्रश्न ये था कि भाई इससे जो फल दिखाया जा रहा है वो तो दूसरों को हो रहा है। भाई दूसरों को तो हो रहा है, ये इसको हो रहा है। दिखने में दूसरों को लग रहा है, लेकिन हो उसको रहा है। वो चला जाता है, स्वर्ग में चला जाता है, धार्मिक हो जाता है। यही तो इसकी बड़ी सिद्धि आ गई। जैसा चाहता है वैसा हो जाता है, जैसा बोलता है वैसा हो जाता है, इत्यादि। और जब वो दूसरों के लिए होता है तो अपने लिए नहीं होगा, उसका अपने परिवार के लिए नहीं होगा, अपने शिष्यों के लिए नहीं होगा। और जिनको पता है कि इसके मुंह से जो निकलेगा वैसा हो जाएगा, तो लोग कैसे आगे पीछे घूमेंगे, कैसे उसके लिए व्यवस्था करेंगे,
कैसे उसका ध्यान रखेंगे, खान पान का और का सब कुछ उसको उपस्थित हो जाएगा ना, सारी सुविधाएं आ जाएंगी उसके पास में। अच्छा जी, इतना अगर तो इसने कह दिया, जैसे राजनीति में और अधिकारियों होता है, बोले ये बोल देता है तो बस ये तो काम हो जाएगा, देखो उनके पीछे कितने लोग घूमते रहते हैं, खूब जी हजूरी करेंगे, सब कुछ करेंगे कि इसने बोल दिया तो वो हो जाएगा काम, इसकी पहुंच है ऊपर तक। बोलिए। अच्छा जी, इतना तो स्वीकार्य है कि प्रसिद्धि हो जाती, ये तो सामान्य स्तर पर है। जो योगी व्यक्ति ऐसे थोड़ी चाहता है कि मेरी प्रसिद्धि हो नहीं इस होगी, प्रकार। लेकिन हो जाता है। और अच्छा आपने कहा कि अब अहिंसा का था, तो अहिंसा में वैर त्याग किसका होता है? जी, दूसरों का होता तो फिर वहां भी तो है। आपका कथन तो इस तरह का था कि औरों में तो अपने लिए होता है और इसमें दूसरों के लिए हो रहा है। है जी। तो अभी तक तो दो हमने देखे हैं, अहिंसा और सत्य के नहीं, लिए। वो लाभ जो है ना, वो व्यक्ति को पहुंच रहा है, किसको? वो योगी व्यक्ति जिसकी कैसे प्रतिष्ठा। पहुंच रहा है? नहीं, सर्व प्राणी नाम भवती वैर त्याग। वैर त्याग किसको हो रहा है? प्राणियों का हो रहा है। प्राणियों का हो रहा है ना। प्राणियों को हो रहा है तो तत्सन्निधो भी कहा है ना, तो लाभ नहीं, किसको हो रहा है? तत्सन्निधि में तो हो रहा है, तत्सन्निधि में, लेकिन वैर त्याग किसका हो रहा है? अन्यों का हो रहा है ना। जी, अन्यों का हो रहा है। मैं मुख्य रूप से लाभ में केंद्रित हूं कि तो लाभ लाभ को किसको हो रहा है। बस ऐसे ही यहां पर भी करो कि धार्मिक हो जाए, स्वर्ग को प्राप्त कर ले, वो वहां दिख रहा है, लेकिन उसका लाभ किसको होगा? वहां भी, यहां भी आप ले सकते हो। और वहां भी दूसरों में दिखाई दे रहा है वैर त्याग, और ये क्रियाफलाश्रय तो भी वहां दूसरों में दिखाई दे रहा है। इसका वैसे ठीक है। उस दूसरा प्रश्न इसी संबंधी जी, कल ये बात चल रही थी, ऐसे किसी कोई व्यक्ति कहने पर ठीक निकलता है वो विषय। तो एक दो परिकल्पना की गई, या तो जो पहले संभव होनी थी उसी को ही योगी कहता है, या तो जब योगी कहता है तो वो चीज घटती है। दो संभावना हुई थी, दोनों में ही मेरा प्रश्न है। अगर यदि ठीक होनी है तो इसको कहे ना कहे वो तो होनी ही है। अब इनकी क्या प्रतिष्ठा हुई? एक बात, जब ये कहते हैं वो तब बिल्कुल घटती है घटना, तो ये कैसे संभव है? क्योंकि अधार्मिक है, वो तत्काल कह दिया भाई धार्मिको भवा। ठीक है, धार्मिको भवा तो कालांतर में तो 1 साल में हो तो कुछ विशेषता तो नहीं दिख रही है इस सत्य प्रतिष्ठित व्यक्ति। आपको किसी ने कहा, आपने कहते हुए देखा कि भाई धार्मिक हो भूया, और 1 साल हो गया और अभी तक धार्मिक नहीं हुआ? आप ऐसे प्रस्तुत करो ना, 1 साल हो गया फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो ठीक है। जो अगर सत्य प्रतिष्ठित होगा तो ठीक है उस तरह से। तो जो मैं दो संभावनाएं कह रहा था आपको, कि या तो पहले से ही ऐसा वो बोलता ही वो चीज है जो संभव है, तो आपका कहना है उसका क्या श्रेय है, ठीक है। ये बातें तो मैं जो ये मानते हैं कि उसने जो बोला वो हो जाए, उसके पीछे क्या हो सकता है, ये दो तरह के सोच हो सकते हैं। ऐसा ही होता है ये नहीं कह रहा हूं। अच्छा, ज्योतिषियों के पीछे भागते हैं, वो क्या बताते हैं? ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और ये भी है कि आपके भाग्य में ऐसा होना ही है, ये भी बताते हैं। फिर क्यों भागते हैं लोग उनको, उनके पीछे क्यों दक्षिणा देते हैं? बोले वो तो होना ही था, वैसे ये ज्योतिषी क्या कर रहा है? फिर भी दीवाने रहते हैं लोग ज्योतिषी के। ऐसी ही बात यहां भी लगेगी। ये कह के नहीं टाल सकते कि ऐसा होना ही था, उसने बोल दिया, तो दूसरों को तो पता ही नहीं है कि ऐसा होना था, उसने बोल दिया तो उसकी विशेषता हो गई। प्रशंसा किसकी हो रही है, क्या हो रही है, वो दोनों तरफ जा सकता है स्थिति के अनुसार। आजकल कई कार्यक्रम आदि होते रहते हैं, कोई नेता हो, अभिनेता हो, अभिनेत्री हो, तो यूं कहते हैं, कोई व्यक्ति कहता है मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। क्या बोलते हैं? मैं आपका, या तो यूं कहते हैं मैं आपका सबसे बड़ा फैन हूं। वो फैन मतलब पंखा नहीं बोल रहा हूं मैं, वो अर्थ में नहीं ले जा रहा हूं। वो तो फैन मतलब जो आपका प्रशंसक हूं, अभिमानी हूं या प्रशंसक हूं मैं आपका, इस उसी अर्थ में ले रहा हूं। मैं आपका सबसे बड़ा फैन हूं।
मैं आपका सबसे बड़ा प्रशंसक हूं या मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, ये बोलने वाला किसकी प्रशंसा कर रहा है? किसकी प्रशंसा कर रहा है? अपनी कर रहा है या सामने वाले की कर रहा है? बोले दोनों की कर रहे हैं। दोनों की तो हो रही है। किसी को कहा जाए जी मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, तो जिसको हम ये कहें उसको अच्छा नहीं लगेगा। उसकी भी तो प्रशंसा हो, उसके अच्छा ये मेरा फैन है, और उसको भी अच्छा लगता है, तो उसको लगता है मेरी प्रशंसा हुई, वो भी खुश होता है। आप ऐसी स्थिति में देखना, दो व्यक्तियों को ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं मंच पे या आपस में बोलते रहते हैं, और बोलने वाला भी बोल रहा है, बोलने वाला अपने को क्या बोल रहा है? मैं आपका बहुत बड़ा या तो सबसे बड़ा फैन हूं। वो अपने को बड़ा समझ रहा है, सुनने वाला सोच रहा है मेरी प्रशंसा कर रहा है। ठीक है, दोनों तरफ जा रहा है, दोनों की प्रशंसा हो रही है। तो ऐसे ही ये जो हम एक दूसरे का करते हैं, ये दूसरे में हो रहा है, उसका प्रभाव हमारे पे आ रहा है। अब बैठ करके मान लो महर्षि दयानंद की बहुत प्रशंसा कर रहा है कोई व्यक्ति, और प्रशंसा तो उनकी कर रहा है, लेकिन खुश तो वो भी हो रहा है खूब, और ऐसे प्रस्तुत कर रहा है क्योंकि वो बोले मैं उनको मानता हूं, मैं उनका अनुयायी हूं, इस संस्था से जुड़ा हुआ हूं, इस विचारधारा से जुड़ा हुआ हूं, इस धर्म से जुड़ा हूं, और उसकी प्रशंसा कर रहा है, और उसके साथ जुड़ाव है उसका, तो उसकी अपनी प्रशंसा हो रही है ना दूसरों की निंदा कर रहे हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं, ये तो वो हैं, तो उस व्यक्ति की भी निंदा कर रहे हैं। परोक्ष रूप से ये सब होता है, क्योंकि जब उस महापुरुष की, उस संस्था की, उस व्यक्ति की बुराई होती है, तब भी उस पर प्रभाव आता है, वो दुखी होता है। तो हम कर प्रशंसा किसी की रहे हैं, बढ़ा किसी को रहे हैं, लेकिन उसके साथ हमारे पास जुड़ा हुआ रहता ही है सब जगह। आत्मनस्तु कामाय सर्वम इदम प्रियम भवती, अपने साथ तो तार जुड़ा हुआ रहेगा ही, माने या ना माने कोई, अपने साथ तो तार जुड़ा हुआ ही रहेगा, अपना हित तो वहां जोड़ेगा ही वो व्यक्ति, तो इससे ये भी रहित नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो 37वां सूत्र है, तो अहिंसा, सत्य, और तीसरा है अस्तेय। अस्तेय की प्रतिष्ठा में क्या होता है? तो कहा अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। अस्तेय की प्रतिष्ठा होने पर, अस्तेय में प्रतिष्ठित होने पर सभी रत्नों का उपस्थान हो जाता है। रत्न, एक तो रत्न वो होते हैं हीरे, पन्ने, मोती इत्यादि, वो भी रत्न कहलाते हैं। एक रत्न मतलब अच्छी चीजें, अच्छी अच्छी चीजें सब। हम किसी व्यक्ति को भी रत्न कह देते हैं, तो देश का रत्न है, ऐसे भारत रत्न है, और भी है, परिवार में कह सकते हैं, समाज में कह सकते हैं, कहीं भी वस्तुओं के लिए कह सकते हैं, व्यक्ति के लिए कह सकते हैं, बहुत कुछ होता है। तो जो जो अच्छी चीजें हैं उनको हम रत्न या श्रेष्ठ जो हैं, जो जिसमें हम रमण करते हैं, जिसमें हमको बहुत अच्छा लगता है, उन सब चीजों को का ग्रहण होगा। सब प्रकार के रत्नों का उपस्थान हो जाता है उसके लिए, अच्छी अच्छी चीजें उसको प्राप्त होने लगती हैं, ये किसकी प्रतिष्ठा है। तो जो चोरी नहीं करता है, अब सामान्य विचारधारा तो ये कि चोरी करेंगे तो पैसा आ जाएगा, रिश्वत लेंगे तो पैसा आ जाएगा, मिलावट करेंगे वो भी चोरी है, उससे पैसा आ जाएगा, उससे हम रत्नों की उपस्थिति स्वीकार करते हैं, सामान्य तो यही है। लेकिन यहां पर है अस्तेय की प्रतिष्ठा होने पर उसको किसी चीज की कमी नहीं रहती, अच्छी अच्छी चीजें उसके पास उपस्थित होती हैं। इसको दोनों ढंगों से देख सकते हैं। एक तो उसके कर्म अच्छे हो गए तो ईश्वरीय व्यवस्था से उसको वैसी बुद्धि, सामर्थ्य आदि मिलेगा, वो सब चीजें मिलेंगी उसको। दूसरा, स्थूल रूप से व्यवहार में देखेंगे तो लोगों को पता है कि ये चोरी नहीं करता है, तो लोगों का विश्वास होता है और उसके लिए सब चीजें उपस्थित हो जाती हैं। और पता लगने लगे कि ये तो चोरी करता है, खुद खा जाता है, गरीबों के लिए पैसा लेता है और खुद खा जाता है इत्यादि, तो वहां पर वो नहीं चलेगा। जहां सा भी देगा तो कब तक देगा, धीरे धीरे पता लग जाएगा, दिक्कत होगी।
और जिसका ठीक चल रहा है उसको और लोगों तक प्रशंसा पहुंचती जाती है, और अधिक जुड़ते जाते हैं और देते जाते हैं। ये सारी चीजें हो सकती हैं। कार्य भी अच्छा होना चाहिए और साथ में अच्छे कार्य के साथ ये भी चोरी आदि ना करना, ये भी साथ साथ बात में जुड़ी है। तो उस तरह से भी हमारे को लाभ प्राप्त होने लगता है। उत्तम पदार्थ, रत्न का मतलब उत्तम पदार्थ यथा योग्य प्राप्त होने लगते हैं। यथा योग्य स्वामी जी ने जो लिखा है भाष्य भूमिका में, उसको सब उत्तम पदार्थ यथा योग्य प्राप्त होने लगते हैं। जितना उचित है, जितने हो सकते हैं, वो उसको प्राप्त होने लगते हैं। एक पीछे जो प्रसंग आया था, जो चोरी वाला प्रसंग चल रहा था, तो उसमें प्रश्न किया था कि भाई चीज पड़ी भी हो तो हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ऐसे ही जो मिल जाती है। तो वेद भाष्य में महर्षि का एक वचन मिलता है, ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 161वां सूक्त है और 11वां मंत्र है। पहला मंडल 161वां सूत्र और 11वां मंत्र। उसके भावार्थ में महर्षि लिखते हैं, कुछ और बातें भी लिखी हैं वहां पर, तो ये थोड़ा मुख्य भाव है वो ले रहा हूं, आगे पीछे का भी पढ़ने लायक है वहां। अरक्षित, अरक्षित अर्थात गिरे पड़े, कोई अरक्षित वस्तु हो यानी गिरी हुई पड़ी हो, हमारे पास में रहती है कोई वस्तु किसी के पास, तो वो तो रक्षित रहती है, हमारी जेब में है, हमारे झोले में है। अरक्षित का मतलब है कोई स्वामी नहीं है, वैसे ही बस रखी हुई है, अरक्षित हो गई। अरक्षित अर्थात गिरे पड़े, व प्रत्यक्ष में धरे हुए, वैसे ही सामने कहीं हमारे सामने दिखाई दिया, वो धरी हुई है कोई चीज, हमारे बिल्कुल सामने आ गई, प्रत्यक्ष में धरे हुए दूसरे के पदार्थ को भी अन्याय से लेने की इच्छा कभी न करे। अरक्षित गिरे पड़े व प्रत्यक्ष में धरे दूसरे के पदार्थ को भी अन्याय से ले लेने की इच्छा कभी न करे। तो ये तात्पर्य है ही उसमें छुपा हुआ, और महर्षि का वचन भी हमारे को मिल रहा है। तो अचानक कहीं इधर उधर चीजें पड़ी हुई मिलती हैं, वो भी नहीं लेनी चाहिए। अब उसमें एक विशेषण दिया है महर्षि ने, अन्यायपूर्वक। अधिकारी है, उसको लेना है, वो कुछ कर सकता है, शासक है, वो ले सकता है उसको, वो अब अन्याय नहीं कहलाएगा। उसका कार्य है कि कोई चीज पड़ी है तो यथा योग्य, जो सारी उस दिन चर्चा की थी, हम चाहें तो पुलिस वालों को दे सकते हैं, अधिकारियों को, कर्मचारियों को, जो जो वहां पर है व्यवस्थापक हैं उनको दे सकते हैं, और स्वयं भी प्रयोग करना हो, यदि वो अपने को उस योग्य समझता है कि मैं समाज का कार्य करने में लगा हूं, अब ये वस्तु तो और कहीं जा नहीं सकती, किसी को, स्वामी को मैं दे नहीं सकता, ढूंढ नहीं सकता, ये तो पड़ी है, और किसी और को देंगे तो फिर व्यर्थ उपयोग होगा, तो इसका सदुपयोग हो जाए इसलिए मैं ले रहा हूं, और उसको समाज और हित और धर्म प्रचार और इन सब के काम में उसको लगा दिया उसने। अब ये अन्यायपूर्वक लेना नहीं हुआ। तो महर्षि का एक ही शब्द से अन्याय क्योंकि इन्होंने विशेषण लगा दिया। तो ऐसी पड़ी हुई वस्तु को अन्याय से ले लेने की इच्छा कभी ना करे, इच्छा तक ना करे, लेना तो दूसरी बात हो गई। तो ये अस्तेय के अंतर्गत ही आता है। इच्छा तो और अंदर की हो गई, बाहर का भी साथ में है ही, इससे जुड़ा हुआ ही है। भाष्य में लिखा, सर्वदिक स्थानी अस्य उपतिष्ठन्ते रत्नानी, जिसकी अस्तेय में प्रतिष्ठा हो जाती है उसको सब दिशाओं में स्थित, सर्वदिक स्थानी, इधर के उधर के उधर के सब जगह से उसकी खुशबू ऐसी फैलती है, सब दिशाओं के रत्न यानी सब ओर से उसके लिए उपतिष्ठन्ति, उसके निकट आ जाते हैं, उसको उपलब्ध होने लग जाते हैं, सहजता से उसको वो सारी चीजें आने लग जाती हैं। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं।